ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। 24 मार्च की यदि हम बात करें तो उस दिन चतुर्दशी तिथि है रात और साथ साथ रविवार का अवसर। कन्या में चंद्रमा का प्रवेश होने जा रहा है और यह आपके लिए अनुकूल रहेगा, चिंता ना करें। बृहस्पति के विशेष तौर पर चंद्रमा पंचम भाव में जाते हैं तो आपके लिए अनुकूल रहेंगे, शत्रुओं को नाश करेंगे और साथ साथ आपकी विजय प्राप्त कर लेंगे। आप अपनी चाल में मस्त होकर चलने का प्रयास कीजिए। सत्यव्रत इसी दिन किया जाएगा क्योंकि शाम के समय पूर्णिमा का योग है और सुंदर तरीके से इस दिन भद्रा विद्यमान है, ध्यान रखिएगा। इस दिन होली का भी सुंदर होली का दहन का सुंदर अवसर है, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए विशेष तौर पर होली का दहन भद्रा है। सुबह 9:55 से भद्रा आरंभ होगी, रात को 11 करीब 17 मिनट तक चलेगी। बहुत सारे लोग अज्ञानता में शाम को ही होली जला देते हैं, अनिष्टकारी होगी। ऐसे में होली में आहुति देना भी अनिष्टकारी हो जाएगा। 11:17 पर भद्रा अंत होगी, उसके बाद ही होली को जलाने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा अनिष्टकारी होगी होली। कई लोगों के शास्त्र मत है कि भद्रा पुच्छकाल के अंदर होली का दहन हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा अलग अलग सूत्र लगते हैं, लेकिन इस समय रात्रि के द्वितीय पहर में ही भद्रा समाप्त हो रही है, तो उस समय आप अवश्य जलाने का प्रयास कीजिए तो अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा। तो शास्त्र की बात मानते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, ये बहुत सुंदर बात रहेगी आपकी राशि के अनुसार से, तो अच्छा रहेगा। 23 मार्च के बाद हम 25 मार्च की बात करें तो उस दिन होली का खेल का अवसर है। होली के रंग खेला जाता है उस दिन, खासतौर पर पूर्णिमा है और सोमवार का अवसर है। खग्रास चंद्र ग्रहण उस दिन पड़ रहा है। देखिए, हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में एक बात बताई थी, एक तो ग्रहों की युति खराब है इस वक्त, मंगल शनि की युति, और साथ साथ सूर्य और राहु की युति भी खराब चल रही है। बाकी सब ग्रहों का परिवर्तन जो चल रहा है वो भी खास तौर पे कहीं ना कहीं अनिष्टकारी योग बना रहा है। तो ऐसे में खग्रास चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है, जिन जिन क्षेत्रों में पड़ेगा वहाँ बड़ा अनिष्टकारी योग बन सकता है। आप ये देखें कि मध्य एशिया के बाद विशेष तौर पर बात करें तो वहाँ पर यूक्रेन में रशिया के साथ युद्ध चल रहा है और कई सारे क्षेत्रों में चल रहा है। इजराइल का युद्ध चल रहा था, वो शांत हो नहीं रहा है। वहाँ का इस ग्रहण का प्रभाव पूर्ण है। यूरोप के अंदर कई प्रभाव चल रहे हैं, तो आने वाले समय में इसका दुष्प्रभाव वहाँ देखने को मिलेगा। अमेरिका इत्यादि क्षेत्रों में अशांति का वातावरण बन सकता है और कुछ ना कुछ उपद्रव वहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ ये ग्रहण नहीं पड़ रहा है, इसका प्रभाव नहीं होगा। तो ऐसे में इन योगों में, खर मास में ग्रहण का योग अशांति का वातावरण बनाता है। लेकिन अगर आपके बच्चे वहाँ पर हैं तो उन पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। आपका कोई परिवार का व्यक्ति तो उन पर प्रभाव पड़ेगा। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको समझ लीजिएगा। ग्रह योग आपके लिए 25 मार्च के लिए क्या कह रहे हैं, होली किस प्रकार से खेली जाए, इसके लिए भी अलग से वीडियो बना रहे हैं। कैसे होली के दिन बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो जाती है कि होली, हम आमतौर पर क्या होता है, होली आनंद का पर्व है और उस दिन सुबह सुबह वो गलत काम करते हैं, फटे सटे कपड़े पुराने निकाल कर कपड़े निकाले जाते हैं, वो पहने जाते हैं। अरे आनंद का पर्व है भाई, दरिद्रता का पर्व थोड़ी है। हमारे उत्सव आनंद के पर्व मनाए जाते हैं। भगवान के साथ होली खेलिएगा। कैसे होली अच्छी रहेगी, होली के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे हमारे उत्सव, होली का उत्सव जो है आपके जीवन में कल्याण के अद्भुत रास्ते बना सके। होली की एक सिद्ध रात्रि है भारतीय संस्कृति के अंदर, दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि, शिव महारात्रि। देखिए, हमारे रात्रि का बड़ा महत्व बताया गया है। कहा गया है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, और या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। गीता में अंदर कहा गया कि जो निशा है, रात्रि है, वो जागने का पर्व है। जागरण का महत्व भारतीय संस्कृति में इतना अद्भुत कहा गया है। तो कुछ खास उपाय भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं, उनको हमें करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, होलिका महारात्रि, दीपावली महारात्रि, नवरात्र, ये सब के साथ रात्रि जुड़ी हुई है। जन्माष्टमी का भी उत्सव जो है वो रात्रि मनाए जाते हैं। नवरात्र का उत्सव भी रात्रि में बनाने का महत्व बताया गया। हम दिन में अपनी पूजा पाठ करके रात्रि में फिर सो जाते हैं। तो जागरण की रात्रि, मुहूर्त रात्रि है। कारण समझे कि वो रात्रि के समय आपका मन शांत होता है, प्रकृति शांत होती है, कोई और परेशानी नहीं होती, बहुत सारे कार्य नहीं चल रहे होते। दिन में आप पूजा करने बैठेंगे तो पता नहीं मन इधर भागेगा उधर भागेगा, तो ना तो पूजा पाठ हो पाती है, ना कोई कार्य हो पाता है। और एक बात सिद्धांत तौर पे मान लीजिए कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। हम कहते हैं हम मेहनत करके सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन भाग्य लेखे को हम लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं मिटा पाते। और हमने ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण अपने सामने देखे होंगे कि हमसे कम मेहनत कर रहा है, पता नहीं भाग्य में क्या लिखवा के लाया है, छोटा सा एक कदम चलता है, उसके 4
किस्मत आगे जा जाती है, भाग्य की जो ताले, किस्मत के ताले खुलते चले जाते हैं और हम दिन भर रगड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खेल भाग्य का भी है, कर्म का तो खेल है ही, कर्म से भाग्य बनता है, लेकिन कहीं पुराने लेखा जोखा, कहीं शुभ कर्म जो पुराने किए हुए हैं तो वो भी हमारे जीवन में कल्याण करते हैं। होलिका रात्रि के दिन कुछ खास उपाय हैं जिनको करके आप अपनी किस्मत जगा सकते हैं। मैं वो उपाय आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया तरीके से उन उपायों को करके आप जीवन में कल्याण कर सकते हैं। होलिका दहन एक साक्षात यज्ञ है और उस दहन के समय सदस्यों को सब मिलकर होली मनानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए सब परिवार को कि सब मिलकर वहां एकत्र हो, सब मिलकर होलिका दहन का साक्षात दर्शन करें, परिक्रमा करें। कहा जाता है कि होलिका दहन की जो अग्नि है बड़ी पवित्र मानी जाती है और इसी पवित्र अग्नि के अंदर जाकर हम क्या करते हैं, अग्नि को वहां पर नवान्न भक्षण समर्पित करते हैं। कहा जाता है होलिका दहन में चना, मटर, गेहूं की बाली आदि अग्नि में समर्पित करनी चाहिए और उसके बाद अग्नि की 7 या 3 अपनी श्रद्धा के अनुसार से परिक्रमा करनी चाहिए। 7 कर सके तो बहुत ही अच्छी है और उसके बाद उससे इस कर्म को कर लेने से और उसके बाद उस नवान्न भक्षण के जो अन्न को प्रसाद रूप में घर में ले जाने से घर में शुभता आती है। देखिए आजकल तो कोविड का महाकाल चल रहा था ना, पूरे विश्व में भयावह स्थिति बनी हुई है और ऐसे में हमें कहा जाता है कि अग्नि में बहुत कुछ डालने से कल्याण के मार्ग पड़ते हैं। तो आप कोशिश कर लें, 2 चीजें मैं आपको बता देता हूं, उसको डाल लेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे, बहुत वातावरण शुद्ध होगा। देखिए अग्नि जो होती है ना वो बड़ी शुद्ध होती है और उससे वातावरण में जो धूम्र निकलता है वो जीवन में कल्याण करने वाला होता है, वातावरण को शुद्ध करने वाला होता है। कोविड का भयावह समय चल रहा है, ऐसे में थोड़े से कपूर ले लीजिए और अपने हाथ से उस अग्नि में डाल दीजिए। उससे क्या होगा, वातावरण शुद्ध हो जाएगा और साथ साथ उसका प्रभाव जो पड़ेगा, हम इसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त रिसर्च है। 1928 के अंदर जर्मन यूनिवर्सिटी ने, जर्मन की बर्लिन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके बताया है कपूर इत्यादि को जलाने से और गूगल को जलाने से और इन सब औषधियों को जलाने से 3200 स्क्वायर फीट के अंदर जितने टीबी बैक्टीरिया के होते हैं, प्लेग के बैक्टीरिया होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इससे वायरस भी शुद्ध दूर होगा और साथ साथ जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा। होलिका के दिन खास तौर पे एक काम और कर सकते हैं, घर के मुखिया को होली के अंदर खास तौर पे कपूर को भिगोकर और साथ साथ उसके साथ 2 औषधि और है, 2 लौंग ले लीजिए, 1 बताशा ले लीजिए और 1 पान के पत्ते को, इन सबको होली की अग्नि में देसी घी में भिगोकर अग्नये नमः इस बात मंत्र जप करते हुए होली में समर्पित कर देना चाहिए। उसकी परिक्रमा करनी चाहिए और साथ साथ परिक्रमा करते हुए एक सूखे नारियल को भी अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। यह हवन ही होगा वास्तविक तौर पे, इससे जीवन में अद्भुत योग बनेंगे। ना तो केवल एक काम नहीं, कष्ट दूर होंगे, बल्कि घर में सुख समृद्धि इत्यादि। इस गोले को घर से लेके आइएगा, सबके हाथ लगवा लीजिएगा, फिर समर्पित कर दीजिएगा, समस्त कष्ट इत्यादि दूर होने के योग बनेंगे। जिस दिन होली जलानी हो उससे खासतौर पर उस दिन सुबह सुबह एक साबुत पान का पत्ता लेकर साबुत सुपारी उसमें रख दें, हल्दी की 1 गांठ उसमें रख दें और मंदिर में, किसी भी मंदिर में चले जाएं जहां शिवलिंग हो, वहां पर उन्हें समर्पित करें। भगवान शिव को खासतौर पर अपने जीवन साथी के साथ यदि प्रार्थना करते हुए इस कर्म को करेंगे तो कहा जाता है प्रणाम करके वापिस आ जाइएगा। ये करके देखिएगा, यदि मनमुटाव चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है तो देखिएगा कल्याण के योग बनेंगे। और यदि आज से होली वाले दिन से आरंभ करके 7 दिन ये प्रयोग करेंगे तो देखिएगा घर में सुख शांति इत्यादि होने के अद्भुत योग बन सकते हैं। तो इतना शुभ मुहूर्त है होली का। होलिका दहन के बाद रात्रि में एक काम और कर सकते हैं, वहां जब अग्नि जल रही हो तो घर में कहा जाता है कंडे पहले बना के रखें और उस कंडों के साथ साथ गोबर के कंडे को जलाकर उस पर साथ साथ नारियल की गिरी और गेहूं की बाली भून कर वहां पे कहा जाता है कि यदि अग्नि को समर्पित कर दी जाए तो इससे घर की दुख दरिद्र इत्यादि नाश होने के योग बनते हैं। और साथ साथ घर में जो इस धूम्र को इस पर रखा जाता है उससे निरोगिता उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्यूम्स ऐसी होती हैं, उससे इस प्रकार की जो फ्यूम निकलेंगी, जो धूम्र उपस्थित होगा वो कल्याण करने वाला हो। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होती है। आमतौर पे पूर्णिमा के दिन कहा होली जाती है और जिस प्रकार रात्रि में पूर्णिमा हो उस दिन ही होली जलाने का महत्व है शास्त्र में। एक चांदी के पात्र में ये उपाय मैं खास इसलिए बता रहा हूं क्योंकि होलिका दहन वाले दिन जब होली जल रही होती है उस दिन चंद्रमा का जन्मदिन भी होता है और उस दिन ये उपाय करेंगे तो कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे। जीवन में मन, चंद्रमा मन का प्रतीक है। एक चांदी के पात्र में कच्चा दूध डालकर और पति पत्नी चंद्रमा को कहा जाता है अर्घ अवश्य देना, चंद्रमा का दर्शन करते हुए। इससे कहा जाता है कि यदि आपके प्रेम संबंध में कुछ परेशानी आ रही है वो दूर होने के योग बनेंगे। जिस दिन होली जलाई जाती है उस दिन पूर्णिमा होती है और फागुन मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का जन्मदिन भी होता है। इस सुंदर मुहूर्त का आप ले सकते हैं लाभ अपने चंद्रमा को प्रबल करने के लिए। तो उस दिन क्या करना है आपको?
कोशिश ये करें चंद्रमा को अर्घ्य दें, पति पत्नी दोनों मिलकर दूध से अर्घ्य दें। चांदी के पात्र में थोड़ा दूध रख लीजिए या शंख में रख लीजिए, वो दूध अर्पित कर दीजिए। और कहा जाता है कि यदि वहाँ से उठाकर उस दूध का तिलक भी कर लेंगे तो आपके जीवन में प्रेम का उदय होगा, कल्याण का उदय होगा। तो इस छोटे छोटे उपायों को करके आप जीवन में कल्याण का योग बनाएं। होली आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो।